बच्चों, आप सभी को मैं बताया था कि 11th और 12th का जो मैं क्लास चालू करूंगा और एक एक परिचय का वीडियो भी मैं डाला हूँ 11 का और 12वीं का यूपी बोर्ड का कि आपका ग्रामर का पोर्शन क्या है, आपका जो है लिटरेचर का पोर्शन क्या है। तो जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें आपको ये बताते चलूं कि नरेशन, अरे 11th और 12th का जो ग्रामर है सेम टू सेम है। आप भी देख सकते हैं बहुत अंतर नहीं है, इसलिए इसे 11th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 12th के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो पहला जो हमको टॉपिक पढ़ना है सबसे पहला, तो आज उसके पर वीडियो बना रहे हैं क्लास 11th और 12th के लिए। आप ग्रामर विषय है, ग्रामर में आज पहला वीडियो जा रहा है। और बच्चों, अधिक से अधिक 11 और 11th और 12th के बच्चे जुड़े, इसके लिए गुरुजी जलस सर फेसबुक पर भी और यूट्यूब पर भी है। फेसबुक पर अधिक से अधिक बच्चों को फॉलो करा दीजिए और यूट्यूब पर जो है सब्सक्राइब करा दीजिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो पहला हमको ग्रामर में लेसन पढ़ना है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन यानी स्पीच, और स्पीच कहते हैं कथन को। स्पीच क्या कहते हैं, हम जो स्पीच बोलते हैं ना, कहते हैं कि आज हमके स्पीच दे बा। स्पीच हमारे द्वारा कहा गया जो वक्तव्य होता है, जो कथन होता है, उसी को स्पीच कहते हैं। और स्पीच दो तरह के होते हैं, एक स्पीच डायरेक्ट स्पीच होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जैसे मान लो कि हम कोई बात को कहें, जैसा हूं बहू कहें, वो जैसे राम ने कहा कि राम से कि वहां पे एक गाय थी, वहां पे एक गाय थी। अब उसी को हमको कहना होगा तो ये बताएंगे कि राम ने बताया कि वहां पे एक गाय थी। मान लो तुम्हारे घर में ही बाबूजी ने कहा कि जाकर के वहां से बाबूजी ने अपने पुत्र से कहा कि जाकर के आटा लेते हैं ना। तो अब दूसरा कोई कहेगा कि हाँ, अनुज के पापा ने कहा कि अनुज जाकर के आटा लेते आना। तो उसको हूबहू कहेंगे तो डायरेक्ट स्पीच होगा, और उसको हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होगा। यही है इसका परिभाषा भी, कि सीधे कर्ता के द्वारा कही बात को उसी रूप में प्रस्तुत करना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है। और कर्ता के द्वारा कही बात को अपने रूप में प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब जो सेम टू सेम कह दे वो तो डायरेक्ट हुआ, और जो थोड़ा घुमा के कहे वो इनडायरेक्ट हुआ। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब किस चीज को, तो सेंटेंस को, वाक्य को हूबहू जैसा है वैसा ही कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और उसको अपने द्वारा प्रस्तुत करना इनडायरेक्ट हो जाता है। मतलब घुमा के कहेंगे तो वो इनडायरेक्ट होता है। अब जो डायरेक्ट स्पीच है इसके दो भाग होते हैं, इनके भी पार्ट्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना देखना। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कामा में, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल। अब यहां पे इन्वर्टेड कामा हो गया बंद। इन्वर्टेड, देखिए यहां एक वाक्य है, राहुल सेड टू हिज फ्रेंड। राहुल ने अपने दोस्त से कहा
कि आई ईट एन एप्पल, आज मैंने एक सेब खाया है। यह एक पूरा सेंटेंस, एक वाक्य है। अब इसको गौर से जब देखेंगे तो दो हिस्से हैं। यहां पे इन्वर्टेड कामा में एक सेंटेंस है जिसको घेरा गया है, और दूसरा इन्वर्टेड कामा से पहले का हिस्सा है। जो पहले का हिस्सा है ये कहलाएगा रिपोर्टिंग क्लास। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग क्लास। इसके डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। तो जो वो ये वाला हिस्सा है, यहां से और यहां तक का इन्वर्टेड कामा से पहले का हिस्सा, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग क्लास। और जो इन्वर्टेड कामा के बीच का हिस्सा है ये कहलाएगा रिपोर्टेड क्लास। दो हिस्से हो गए, ये रिपोर्टिंग क्लास हो गया और ये रिपोर्टेड क्लास हो गया। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात समझिए। पहले ये जो रिपोर्टेड क्लास है, इसके में अब ये राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, इतना लंबा है, इतना बड़ा है, तो क्या इसके क्या हिस्से नहीं होंगे? इसके भी हिस्से होंगे। इसमें तीन चीज होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट को स्पीकर कहेंगे, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, और ऑब्जेक्ट को लिसनर कहेंगे। ऑब्जेक्ट को लिसनर कहते हैं। तो यही देखो, राहुल जो है क्या है? राहुल करता है। राहुल क्या है? करता है। तो राहुल क्या हो गया? सब्जेक्ट हुआ। और सब्जेक्ट को क्या यहां पे बोला जा रहा है? स्पीकर। राहुल क्या हो गया? स्पीकर हो गया। और सेड, कहना, ये वर्ब हो गई। तो वर्ब क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक। अब किससे कहता है? तो हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से कहता है। तो ये क्या हो गया? लिसनर। ये लिसनर हुआ। इसी को ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, कर्म भी कहते हैं। ये तीन हिस्से हुए, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर। ये इसके तीन हिस्से। और जो ये कामा के भीतर है ये सब क्या है? रिपोर्टेड क्लास है। रिपोर्टेड क्लास है जो स्पीकर का कथन है। ये राहुल ने जो कहा है, राहुल ने अपने मित्र को बताया, अपने मित्र से कहा। क्या कहा? उसने कहा कि आई ईट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया है, मैंने सेब खाया है। मैंने एप्पल खाया है, मैंने सेब खाया है। तो सेब खाना जो है वो कर्ता के द्वारा कहा गया है, स्पीकर के द्वारा कहा गया है। स्पीकर के द्वारा कहा गया। तो जो स्पीकर के द्वारा कहा जाए वह क्या होता है? वह होता है रिपोर्टेड क्लास। क्या होता है? रिपोर्टेड क्लास। अब समझ लो, डायरेक्ट स्पीच जो है उसके दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग क्लास, दूसरा रिपोर्टेड क्लास। जो रिपोर्टिंग क्लास होता है वह इन्वर्टेड कामा के पहले का हिस्सा होता है, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है वह रिपोर्टेड क्लास है। पहले ये दो भागों में बट गया। अब जो इसके अंदर है, इसके तीन भाग हैं। एक तो जिसने कहा उसको स्पीकर कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, और क्या उसमें क्रिया क्या चल रही है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और जो किससे कह रहा है तो अपने मित्र से कह रहा है, मित्र उसका कह रहा है तो सुनने वाला है, लिसनर है, तो उसको लिसनर भी कह सकते हैं। और हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको ऑब्जेक्ट भी जानते हैं, तो ये मोटा मोटी ये सारी चीजें कहेंगे तो इनकी परिभाषा लिखा देंगे, और नहीं तो यही है, इसी के बारे में हमको बताना था आपके बारे में। और मैं बोल रहा हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप एक बार लिख लीजिए, इन्वर्टेड कामा से पहले का हिस्सा, इन्वर्टेड कामा से पहले का हिस्सा रिपोर्टिंग क्लास कहलाता है। इन्वर्टेड कामा से पहले का हिस्सा
रिपोर्टिंग क्लाज कहलाता है। और रिपोर्टिंग क्लाज कहलाता है। और रिपोर्टिंग क्लाज के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट यानी कि स्पीकर, वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, और लिसनर यानी कि ऑब्जेक्ट होते हैं। दूसरा लिखो, कर्ता के द्वारा, स्पीकर के द्वारा, राहुल स्पीकर है, स्पीकर के द्वारा कहा गया वाक्य रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो राहुल ने यहां कहा कि आई ईट एन एप्पल, अपने मित्र से राहुल ने कहा कि मैंने एक सेब खाया है। आई ईट एन एप्पल, यह क्या है? यह रिपोर्टेड क्लास है, यह रिपोर्टेड क्लास है। और जो देखो बच्चा जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा कभी भी, तो उसके तो समझ में आएगा, और जो नहीं पढ़ा होगा एकदम जीरो होगा, तो आप जुड़े रहिए, रोज जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ इसमें देखते रहिए, इसको पूरा देखिए, रफ कॉपी और पेन को लेकर के बैठिए, निश्चित तौर पर आएगा। धीरे धीरे करके बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, सब कुछ समझा दूंगा तब तक के लिए। और हाँ, फिर से एक बार कह रहा हूं कि यदि पढ़ाई मेरी पसंद आ रही हो तो गुरुजी जलस सर फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, सब्सक्राइब करा दीजिए, फॉलो करा दीजिए। अधिक से अधिक 11-12 के बच्चों को इसमें जोड़िए, उनको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर मैं भेजता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।